नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माइलपोस्ट चैनल पर। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान में दिए गए एक बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। संविधान सभा में राजकुमारी अमृत कौर के द्वारा धार्मिक अधिकारों को मूल अधिकार के रूप में शामिल करने का कड़ा विरोध किया गया था। उनके अनुसार धार्मिक अधिकार के आधार पर सामाजिक सुधार को प्रतिबंधित किया जा सकता है, परंतु एक पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक शासन में धार्मिक अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त होने चाहिए। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत भारतीय संविधान में धर्म को अंतःकरण के रूप में मानने, आचरण करने एवं उसके प्रचार करने की स्वतंत्रता है। अंतःकरण की स्वतंत्रता कहती है कि कोई भी व्यक्ति ईश्वर या उसके किसी भी रूप को मान सकता है। वह अपने इस विश्वास और आस्था को सार्वजनिक कर सकता है। आचरण करने के अधिकार के तहत पूजा, धार्मिक अनुष्ठान व विचारों का प्रदर्शन इत्यादि है। साथ ही धार्मिक स्वतंत्रता में धर्म प्रचार की स्वतंत्रता भी सम्मिलित है। वह अपने धार्मिक मान्यताओं को प्रकट कर बढ़ावा दे सकता है। धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध निम्न आधार पर लगाया जा सकता है: 1. लोक व्यवस्था, स्वास्थ्य एवं सदाचार के आधार पर। 2. आर्थिक, वित्तीय एवं लौकिक आधार पर। 3. सामाजिक सुधार के आधार पर। पंथनिरपेक्ष राज्य। भारत मूलतः एक बहुधर्मी व बहुभाषाई राष्ट्र है तथा राज्य के लिए सभी व्यक्तियों का महत्व समान है, चाहे वह कोई धर्मावलंबी ही क्यों न हो, क्योंकि धर्म व्यक्ति की निजी आस्था का विषय है। इसलिए राज्य का कोई धर्म नहीं होगा तथा राज्य सभी धर्मों के लिए तटस्थ होगा। इसे सामान्यतः पंथनिरपेक्षता, सेक्युलरिज्म की संज्ञा दी जाती है, जिसमें राज्य एवं धर्म का अलगाव होता है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा पंथनिरपेक्षता को प्रस्तावना में जोड़ा गया, जिससे इस बात को बल मिलता है कि भारत एक पंथनिरपेक्ष राष्ट्र है। न्यायपालिका की व्याख्या। उच्चतम न्यायालय के द्वारा पंथनिरपेक्ष राज्य को संविधान के आधारभूत ढांचे में शामिल किया गया है। उच्चतम न्यायालय ने पंथनिरपेक्ष राज्य को स्पष्ट करते हुए कहा कि राज्य एवं धर्म के बीच अलगाव ही नहीं है, बल्कि राज्य के लिए सभी धर्मों का समान महत्व है। उच्चतम न्यायालय का दृष्टिकोण गांधी जी के सर्वधर्म समभाव के विचार से प्रभावित है। पंथनिरपेक्षता का नकारात्मक पहलू यह है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। यह परिभाषा पश्चिमी देशों में दी जाती है, जबकि इसका सकारात्मक पक्ष राज्य का सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार करना है। धर्म परिवर्तन एवं धार्मिक स्वतंत्रता। मूल प्रश्न उठता है कि धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत धर्म परिवर्तन भी सम्मिलित है। यह विवाद तब उत्पन्न हुआ जब उड़ीसा 1967 और मध्य प्रदेश 1968 की सरकारों ने एक विधि निर्मित करते हुए यह व्यवस्था की कि लोभ, कपट और बल के आधार पर धर्म परिवर्तन दंडनीय अपराध होगा, लेकिन कुछ लोगों ने इसे धर्म विशेष के प्रति विरोधी बताते हुए न्यायपालिका में चुनौती दी। ऐसे लोगों का तर्क था कि धार्मिक प्रचार में धार्मिक परिवर्तन का अधिकार भी सम्मिलित है। स्टेनिस्लासवाद 1977 के प्रसिद्ध निर्णय में उच्चतम न्यायालय द्वारा मध्य प्रदेश और उड़ीसा सरकारों द्वारा बनाई गई विधि को वैधानिक माना गया। न्यायपालिका ने यह स्पष्ट रूप से कहा कि लोभ, कपट और बल के आधार पर धर्म परिवर्तन से लोक व्यवस्था क्षतिग्रस्त हो सकती है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि व्यक्तिगत रूप में कोई भी व्यक्ति धर्म परिवर्तन कर सकता है, लेकिन लोभ, कपट एवं बल का प्रयोग न किया जाए। धार्मिक गतिविधियों के प्रबंध का अधिकार। पंथनिरपेक्ष राज्यों में व्यक्तियों को धार्मिक कार्य की स्वतंत्रता होती है, इसीलिए धर्मावलंबियों को अपने कार्यों के प्रबंध का अधिकार दिया गया है। धार्मिक कार्यों का प्रबंध भी धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में सम्मिलित है। लोक व्यवस्था, सदाचार एवं स्वास्थ्य के आधार पर प्रतिबंध के अंतर्गत सभी धार्मिक समुदायों या उनके वर्गों का निम्न अधिकार होगा: धर्म के प्रयोजनार्थ और धार्मिक दान की प्राप्ति के लिए संस्थाओं की स्थापना और उनको बनाए रखना, धार्मिक कार्यों का प्रबंध करना, चलाचल संपत्ति अर्जन एवं प्राप्त करना, संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन करना। अनुच्छेद 25 के तहत व्यक्तिगत स्तर पर धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की गई है, जबकि अनुच्छेद 26 धार्मिक समूहों एवं वर्गों को अधिकार प्रदान करता है। यह उल्लेखनीय है कि संपत्ति का अधिकार अब मूल अधिकार का भाग नहीं है, परंतु धार्मिक संस्थाओं को अभी भी संपत्ति के अर्जन का मूल अधिकार प्राप्त है। धार्मिक उद्देश्यों हेतु करारोपण पर प्रतिबंध। पंथनिरपेक्ष राज्य की विशेषता इस प्रावधान में भी विद्यमान है, क्योंकि सरकार के निर्माण में बहुमत समुदाय का प्रभाव होता है,
परंतु बहुमत समुदाय धार्मिक आधार पर अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। इसीलिए राज्य किसी धर्म विशेष के प्रोत्साहन के लिए कर नहीं लगा सकता तथा राज्य सरकारी धन को किसी विशेष धर्म या संप्रदाय की उन्नति के लिए उपयोग नहीं करेगा। परंतु न्यायालय के अनुसार राज्य सभी धर्मों को समान महत्व देते हुए धार्मिक कार्यों तथा धार्मिक उत्सव के प्रबंध हेतु सरकारी धन का उपयोग कर सकता है। यह अनुच्छेद कर की उगाही पर रोक लगाता है, न कि शुल्क की। कर राज्य के द्वारा लोगों पर आरोपित किया जाता है, जिसके बदले व्यक्ति को कोई सुविधा देने की गारंटी नहीं दी जाती, जबकि शुल्क के बदले राज्य आम लोगों को सेवाएं प्रदान करता है। अतः राज्य धार्मिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए शुल्क ले सकता है। शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध। शैक्षणिक संस्थाएं बच्चों के विचारों को प्रभावित करने के महत्वपूर्ण माध्यम हैं। अतः शैक्षणिक संस्थाओं के माध्यम से राज्य बहुसंख्यक समुदाय के धर्म अथवा संस्कृति का प्रचार न कर सके। इस अनुच्छेद 28 में निम्नलिखित प्रकार की शिक्षण संस्थाओं का उल्लेख किया गया है। राज्य द्वारा निर्मित और पूर्णतः वित्त संचालित किसी भी शैक्षणिक संस्था में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। केंद्रीय विश्वविद्यालय व केंद्रीय विद्यालय में किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती, परंतु किसी विश्वविद्यालय में अकादमिक अनुसंधान के लिए धार्मिक शिक्षा का प्रावधान हो सकता है। उदाहरण के लिए अनेक विश्वविद्यालयों में बौद्ध धर्म अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है। वे शैक्षणिक संस्थाएं जो राज्य द्वारा अनुदान प्राप्त तथा मान्यता प्राप्त हों, तो ऐसी स्थिति में धार्मिक शिक्षा छात्र की सहमति से और यदि बच्चा अल्पवयस्क है तो बच्चों के अभिभावकों की सहमति द्वारा धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। ऐसी शैक्षणिक संस्था जो किसी ट्रस्ट द्वारा संचालित है, उसमें धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, क्योंकि पंथ निरपेक्ष राज्य में धार्मिक समूहों को शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना का अधिकार है और वे धार्मिक शिक्षा भी दे सकते हैं। जैसे आर्य समाज के द्वारा स्थापित शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा दी जाती है। धार्मिक अधिकार एवं जीवन के अधिकार। उच्चतम न्यायालय के द्वारा अधिकारों की व्याख्या करते हुए यह स्वीकार किया गया है कि मूल अधिकारों में भी कुछ अधिकार अन्य अधिकारों से ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। न्यायालय के समक्ष जीवन के अधिकार एवं धार्मिक अधिकारों के बीच टकराव को हल करने के मुद्दे भी उपस्थित हुए। जैन धर्मावलंबियों के द्वारा अपनाई गई संथारा की प्रथा के अंतर्गत धर्मावलंबी स्वैच्छिक रूप में अपने प्राण का परित्याग कर देते हैं, जिसे जीवन के अधिकारों का हनन माना गया, क्योंकि भारतीय जनसंहिता में आत्महत्या को दंडनीय अपराध माना गया है। परंतु जैन धर्मावलंबी संथारा को आत्महत्या नहीं मानते, अपितु एक धार्मिक एवं आध्यात्मिक अनुभूति के रूप में चित्रित करते हैं। इसके बावजूद धार्मिक एवं जीवन के विकारों के बीच टकराव की स्थिति में जीवन के विकारों को ज्यादा महत्व दिया जाना चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने धार्मिक विकारों की व्याख्या करते हुए कहा है कि धर्म में दो प्रकार के तत्व होते हैं। एक, धर्म के मूल तत्व एसेंशियल फीचर्स। धर्म के गौण तत्व नॉन एसेंशियल फीचर्स। यद्यपि यह विवाद का विषय है कि संथारा धर्म का मूल तत्व है अथवा गौण भाग, परंतु न्यायालयों ने अपने अनेक निर्णयों में यह स्पष्ट कहा है कि धार्मिक स्थानों में लाउडस्पीकर का प्रयोग तथा पशुओं की बलि धार्मिक अधिकारों का गौण भाग है। दीपावली के दौरान पटाखों पर प्रतिबंध के लिए न्यायालय में याचिका दायर किया गया, क्योंकि शुद्ध पर्यावरण जीवन के अधिकार का भाग है। लेकिन उच्चतम न्यायालय ने पटाखे बजाने पर प्रतिबंध नहीं लगाया, परंतु पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध आरोपित कर दिया। आपको यह जानकारी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और माइलपोस्ट चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।